अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बिगनर ट्रेडर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है टेक्निकल एनालिसिस को। टेक्निकल एनालिसिस का अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आप जब एनालिसिस करते हैं तो आप बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े से प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं और आपको बड़ा सा प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के लिए कौन से टाइम फ्रेम बेस्ट होते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे किस तरह से हमें काम करना है, ये सभी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप एक इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 3 मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है अपने एनालिसिस के लिए और आपको एक बहुत ही अच्छे जोन मिल जाएंगे जहां पे आपको अपने ट्रेड का प्लान करना है। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप मेरे सब्सक्राइबर नंबर से आप इस वीडियो को जज बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपको ये जो नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में वो किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सारी सीरीज आ रही है बिल्कुल फ्री में, तो आप सीख सकते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये 5 मिनट की वीडियो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना सिखा देगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। आज की इस मल्टीपल टाइम फ्रेम पर हम यूज करने वाले हैं 3 ऐसे टाइम फ्रेम का। जी हाँ, 2 आवर्स टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 2 आवर्स टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन जैसा होगा हमें ट्रेड का भी प्लान उसी तरह से करना है। अगर मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो हमें अपने ट्रेड को भी प्लान अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही करना है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो होता है वो कभी भी ट्रेंड्स के अगेन यहाँ पे ट्रेड नहीं करता है। 15 मिनट के चार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हमारे किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन, कौन से हमारे इंडिकेटर का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, हमें इंडिकेटर कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, इसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हम यूज करेंगे ताकि हमें छोटा सा स्टॉप लॉस मिले और बड़ा सा प्रॉफिट हो। अब छोटे से स्टॉप लॉस और बड़े से प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पे बात करें, आप कई बार ऐसे ट्रेड लेते होंगे कि जो मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाने वाला हो, लेकिन आप वहाँ पे घबराहट में एग्जिट कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यहां से मार्केट कहीं मेरे अगेंस्ट आ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। अब जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो आपको एक बड़ा टारगेट भी मिलेगा, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहां पे आपके सामने निफ्टी का ये चार्ट ओपन है। आप इस चार्ट को देखने के बाद क्या समझ रहे हैं? अगर यहां पे हम देखें तो मार्केट ओवरऑल यहां पे अप ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश की, क्योंकि जो यहां पे लास्ट स्विंग लो था वो उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट ने स्विंग लो को ब्रेक किया है। अब यहां पे क्या ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है? इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर देखने पर एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पे अगर देखते हैं तो लगातार मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम यहां पे ऊपर से एक यहाँ पे ऊपर से हम एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, आप एक रेजिस्टेंस के यहाँ पे जो एक जोन है उसको ड्रॉ करेंगे और नीचे से हम यहाँ पे अगर एक ड्रॉ करते हैं ट्रेड लाइन का, तो हमें यहाँ पे ट्रेड लाइन और हमारा एक रेजिस्टेंस मिल चुका है। अब मार्केट अगर आप देखेंगे तो इसी रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन के जोन में मार्केट लगातार ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट का बिहेवियर, प्राइस एक्शन के बिहेवियर को थोड़ा भी समझते हैं तो आप देखेंगे ट्रेड लाइन का जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर से रिजेक्शंस मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स में थोड़ी सी ज्यादा लड़ाई है। अब अगर हम इसी चीज को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर शिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे तो यहां पे जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कई बार, अगर यहां पे आप 2 आवर्स वाले टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कई बार आपको यहां पे फेक ब्रेकआउट्स मिला होगा। अब इस फेक ब्रेकआउट से भी आप कैसे बच सकते हैं उसको भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस था, जो हमने 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लगाया था, उसी रेजिस्टेंस का यहां पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। अब मार्केट यहां पे देख रहे हैं आप ब्रेकआउट कर रहा है, जो कि हमें 2 आवर्स वाले कैंडल्स पे भी मिल गया था कि मार्केट यहां पे इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमने यहां पे अपने टाइम फ्रेम को 15 मिनट के शिफ्ट कर दिया है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होने के बाद देखेंगे यहां पे आप जो रेजिस्टेंस देख रहे थे उसका मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है।
ओके, मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कर दिया है, बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। लेकिन इस मार्केट के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे? इस मार्केट के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन और एंट्री के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे ही हमें कंफर्मेशंस मिलते हैं। एंड दूसरी चीज कि हम अपने एंट्री, एग्जिट और टारगेट को भी फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे मार्केट ने भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है, तो मार्केट के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पे ही हम तुरंत यहाँ पे ट्रेड का प्लान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, कि यहाँ पे ट्रैप भी मार्केट कर सकता है। अब इस ट्रैपिंग से बचने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले मार्केट के रिटेस्ट होने का हम वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हाई वैल्यूम के साथ कैंडल ने मार्केट के रिस्पेक्ट किया है, लेकिन आप इस कैंडल के अगर आप वैल्यूम पे ध्यान देंगे तो मार्केट वैल्यूम जो होगा वो डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब मार्केट में कोई भी नीचे आने का स्टेंस नहीं है, इसका मतलब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन हम वेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने 3 कैंडल के साथ इस जो रेजिस्टेंस था इसका यहाँ पे रिटेस्ट किया है। अब रिटेस्ट करने के तुरंत बाद हमें ट्रेड का प्लान फिर नहीं करना है, हम यहाँ पे वेट करेंगे। जो यहाँ पे स्विंग हाई लगा हुआ है, इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट होने का प्लान हम करेंगे। जब यहाँ पे इसके स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा तभी हम अपने ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से हम अपने ट्रेड का प्लान करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो स्विंग लो लगा है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसके 1:2 के रेशियो को हम फॉलो करते हुए अपना पहला टारगेट लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने बहुत ही जल्दी हमें 1:2 के रेशियो को फॉलो करते हुए यहाँ पे मार्केट ने हमें अपना टारगेट अचीव करा दिया है। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड का प्लान करते हैं तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रैप नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टॉप लॉस को कम रख पाएंगे और अपना टारगेट हमेशा बड़ा कर पाएंगे। आप एटलीस्ट 1:2 के रेशियो को जरूर फॉलो कर पाएंगे। अब अगर इसी के बगल में हम देखें तो आप एक ट्रेड का प्लान कर सकते थे। यहाँ पे आप देखें तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एक बहुत बड़ी कैंडल गई जो कि रेजिस्टेंस के पास गई। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट में बड़ी वैल्यूम के साथ कैंडल दिखाई देती वैसे ही बहुत सारे जो बायर्स होंगे, बिगनर ट्रेडर होंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज किए होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बहुत पिछले दिनों से ब्रेक नहीं किया है। इस रेजिस्टेंस के होने से आप ट्रेड के प्लान में थोड़ी सी आप लेट कर दोगे और आप यहाँ पे देखोगे तो आप इस ट्रेड को लोगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट को आपको पता है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब आप उसमें ध्यान देंगे तो एक कैंडल बनती है जो कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आने वाला है। लेकिन हम वेट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल के लो को ब्रेक करेगी वैसे हम ट्रेड का प्लान करेंगे, और यहाँ पे लो को ब्रेक करने के बाद हमारे रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलने के बाद हम अपने ट्रेड का प्लान करेंगे और शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई पर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे 1:2 या 1:3 का रेशियो हम फॉलो कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड्स आप ले सकते हैं। 5 मिनट के कैंडल पे आप देखेंगे नीचे एक कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी जो कैंडल यहाँ पे हैमर कैंडल होती है, और हैमर कैंडल का हमें डायरेक्शन होता है कि मार्केट में अब ट्रेंड आने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको कैसे मानेंगे कि एक हैमर कैंडल है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे जो रेड कलर का आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा यहाँ पे आप ट्रेड लाइन है, जो कि ट्रेड लाइन हमने 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया था। अब उस 2 आवर्स टाइम फ्रेम पे जो हमने ट्रेड लाइन का यहाँ पे यूज़ किया है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एनालिसिस करना नहीं जानते हैं तो वो नहीं करे होंगे। अब वहाँ पे नहीं किए होंगे, लेकिन आपने अगर किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करने वाला है। उसके बाद इस हैमर कैंडल के हाई पे ब्रेक होने के बाद अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। हैमर कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे 1:2 या 1:3 का रेशियो फॉलो कर सकते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पे अपने टारगेट को लेने के लिए टारगेट का जो एक जोन है वो उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, हम अपने रेजिस्टेंस लेवल तक टारगेट को रखेंगे। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड का प्लान करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर और बहुत ही जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके हम ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं, उस चीज को ध्यान में देंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो 15 मिनट की कैंडल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ भी नजर आती है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए कैंडल नजर आती है। बहुत ही हाई वैल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि हम वेट करेंगे।
जब तक मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट नहीं कर लेगा तब तक हम ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने फिर से इस पे रिस्पेक्ट भी किया है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट का ऊपर के डायरेक्शन में भी आया है जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे। लेकिन फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी स्विंग हाई नहीं ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब ये मार्केट ट्रैप कर रहा था। और आप देख सकते हैं मार्केट फिर से लगातार नीचे की तरफ आ गया। बहुत सारे नए बिगनर ट्रेडर यहाँ पे बायस ट्रेडर जो होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि उनको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जिट करना या एनालिसिस करना नहीं आता है। तो इसीलिए आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। आप अपने सपोर्ट, ट्रेड लाइन और यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और आप अपने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा है। मार्केट का डायरेक्शन ही मार्केट में यहाँ पे जिस तरह डायरेक्शन होता है आपको अपने टाइम यहाँ पे ट्रेड का प्लान करना है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो कभी भी डायरेक्शन के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, अगर मार्केट का डायरेक्शन दोनों तीनों टाइम फ्रेम में एक तरफ का ही होना चाहिए। अगर मार्केट का डायरेक्शन हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है तो आपको प्लान भी करना है अपने ट्रेड का अप ट्रेंड में ही करना है। छोटे स्कैल्पिंग के लिए आप किसी भी तरह के EMA इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको टाइम फ्रेम को लेकर जो भी सारी नॉलेज होगी वो आ चुकी होंगी, तो आप अब इसको सीख चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।